हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है? हिंदी में वर्णमालों की जो कुल संख्या होती है वो 11। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। शुद्ध रूप में कौन सा शब्द सही है ये देखना है आपको। तो आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ, दुर्निवास, इसमें क्या लिखा दुर्निवास, इसमें क्या लिखा दुनिवास। तो आपको ये देखना कि जो ये शब्द है ना, तो इसमें जो ये विसर्ग है तो ये विसर्ग के साथ में लिखना। आपको इसमें विसर्ग दिखा दिया तो ये तो गलत हो गया। दुर्निवास ये भी गलत हो गया, दुर्निवास ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछा गया इसमें कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। आपसे बताया गया हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में 11 स्वर होते हैं। और 11 स्वर में ये देख लो, आपको ए भी स्वर है, ए भी स्वर है, ऊ भी कौन सा स्वर है इसमें? ये है ऑप्शन नंबर डी में जो है ये क्या है? ये व्यंजन है ये। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? ये पूछा गया शुद्ध शब्द छांटी अंत द्वंद्व। फिर आपसे देखो अंतर, तो आपको लिखना होता है अंतर। तो अंतर में जो आपने ये र लिखा ना, ये र क्या होता है? ये रेफ होता है। रेफ हमारा वो शब्द होता है जो हमेशा किसी भी शब्द के ऊपर आता है। तो ये देखो आपने जब यहाँ अंतर लिखा तो ये जो र है ना, ये वाला र ये हमेशा दूसरे अक्षर के ऊपर जाएगा। किसके? दूसरे अक्षर के ऊपर। तो आपको क्या करना है इसमें? ये देखो अब इसने ये र कहाँ लगा दिया? ता के ऊपर लगा दिया, तो इसलिए हमारा ये भी गलत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय, देखो आपने राष्ट्रीय लिखा, तो राष्ट्रीय पे क्या होता है? ये आपने देखो ये इधर छोटी की मात्रा लगा दी, ये भी गलत हो गया हमारा। और ये देखो अंतर्देशीय, आप ये देखो अंतर लगाते, अंतर लिखते ना, तो ये जो हमारा र है ना, र ये हमारा दा के ऊपर आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नंबर गलत हो गया। तो आपका क्या सही हो गया इसमें? ऑप्शन नंबर डी अंतर्भाव सही हो गया। ठीक है, इस तरह से आपसे इन क्वेश्चनों को हल करने हैं, जैसे आपके एग्जामिनर में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अभी देखो आपसे क्या पूछा गया, ये लिखा गया स्र, ये बात स पूछा, तो ये पूछा किसके योग से बना है। तो ये जो भी ये शब्द जो बना है किसके योग से बना है, तो इसमें पहला अक्षर जो होगा वो क्या होगा? स्वर रहित होगा, स्वर रहित हो गया। उसमें जो जो हमारे स्वर होते हैं, यदि हम कोई भी व्यंजन हो, हमारा कोई भी व्यंजन हम लिख दिया, हमने जो ये व्यंजन लिखा, व्यंजन में हमने लिखा, तो यदि हम इसके नीचे हल लगा देंगे ना, हल, तो हमारा क्या बन जाएगा? ये स्वर, ये हमारा जो स्वर रहित। तो आपने क्या लिखा? ये आपने ये लिखा का, ये प्लस स, तो इसका स का क्या रूप हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा गया, किनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। आपको ये बताना कि देखो लघु कौन से होते हैं जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा, जिनमें दो मात्रा का समय लगता है, दो मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें दीर्घ कहते हैं। और आपसे पूछा गया दीर्घ से भी अधिक, दीर्घ से भी अधिक मतलब क्या हो गया कि उससे भी अधिक समय लगेगा, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम प्लुप्त स्वर बोलते हैं। कितने स्वर होते हैं? स्वर कितने उच्चारण के स्थान पर कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? लघु, दूसरा दीर्घ, तीसरा क्या होता है? प्लुप्त। अगला क्वेश्चन देखो आप, आपसे क्या पूछा गया, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। आपको ये बताना है वो उस तरह की ध्वनि है जो किसी के ऊपर नॉट डिपेंड, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ ये अपने आप पे ही होती हैं, वो अपने आप में उच्चारण होता है उनका, ये बताना आपको। देखो व्यंजन हो, व्यंजन जो होता है वो बिना स्वर के आप नहीं बोल सकते, आप उसका क्या है, बिना स्वर के आप उसका उच्चारण नहीं कर सकते। किसका? स्वर का। लेकिन स्वर का, लेकिन जो स्वर एक ऐसे स्वर ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं, हमें किसी भी ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम एकदम स्वतंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अब देखो आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। दंत्य कौन से होते हैं? जिन्हें बोलते समय हमारा क्या होता है? दांत, जो हमारे दंत का, जो हमारे दंत थे तो सक्रिय होता है, बोलते समय हमारा दांत का भाव हमारे प्रभाव में आता है। तो आपने देखा, तो आपको बताया कि त वर्ग जो होता है, जो त वर्ग होता है वो क्या होता है? दंतीय होता है। अब आप ये देख लो त वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, त वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं। देखो ये ट, ये ट कौन सा, ये कौन सा वर्ग? ट वर्ग। तो ये तो है नहीं, ऑप्शन नंबर डी आप इसलिए हट जाएगा। अतः द, ये किस वर्ग में आता है? ये भी ता वर्ग में ही आता है। तो कौन सा हो गया हमारा? ये हमारा न जो है ये ता वर्ग में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह देखो आप। अब ये देखो आपसे क्या पूछा गया, इसमें आपसे ये पूछा गया
कि उस शुद्ध वर्तनी बताने, आपको शुद्ध वर्तनी बतानी। देखो आपने लिखा अभी, अभी देख अभी भी लिखोगे ना, अभिव्यक्ति बोल रहा, अभिव्यक्ति पर कभी भी ये अभी लिखाना बड़ी की मात्रा नहीं आने की, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, अब यह व्यक्ति पर ये क्या लिखा है ना, इस पर बड़ी की मात्रा लगा, अभिव्यक्ति, तो अभी तो सही लिख दिया, लेकिन जो व्यक्ति लिखा ना ये गलत हो गया। ये भी ऑप्शन नंबर आपका सी भी आपका गलत हो गया। अब आप देखो ये आप इसे वो लिखा जो आपको पता ही आधा आता है हमेशा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो गया, बी सही हो गया आपका ऑप्शन नंबर। अब आप ये देखो जो आपसे ये पूछा गया 70, ये पूछा गया आपको 96। अब इसमें 96 में आपसे क्या पूछा गया, अवशिष्ट। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं, अवशिष्ट होता है मतलब आपको देखा होगा आपने संघ सूची, राज्य सूची, तो जो सबसे ज़्यादा जो पावर होती है वो किसके पास होती है, वो पावर जो होती है हमारी संघ सूची में होती है, केंद्र सरकार के पास, जो केंद्र सरकार होती है हमारी उसके पास होती है सबसे ज़्यादा जो शक्ति होती है। अवशिष्ट जो शक्तियाँ होती हैं किसे प्राप्त हैं, वो किसको प्राप्त है, केंद्र सरकार को। तो आप ये देखना जो अवशिष्ट पूछा गया ये कैसे लिखा जाएगा आपको ये बताया गया। अब देखो आप इसमें कि आपको कौन सा देखो कौन सा सही लग रहा है, आप ये देखो इसमें ये लिखा अवशिष्ट, लिखा अवशिष्ट। पढ़ने में सारे एक जैसा होगा लेकिन क्या है उच्चारण में थोड़ा फर्क होगा इनमें। बताओ आप ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको ये पूछा गया स्थान के आधार पर, क्या पूछा गया, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। आपको पता है मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य कौन से होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ क्या होती है, पलट जाती है। क्या होती है, हमारी जीभ पलट जाती है। जैसे हमने क्या बोला ट, ठ, ड, ढ, ये क्या हो गया, इन्हें बोलते समय हमारी क्या जीभ है ना पलट जाती है, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन्हें बोलते हैं हम मूर्धन्य व्यंजन। तो आपको ये देखना कि कौन सा ये जो मूर्धन्य किस ट ठ वर्ग में कौन से आते हैं, तो आप बताओगे ड ढ ये आते हैं हमारे किस वर्ग में आते हैं, ये हमारे ट वर्ग में आते हैं। किस वर्ग में आते हैं, ट वर्ग में आते हैं। तो आपको यही बताने व्यंजन की, यही व्यंजन सही है। ठीक है, और आपको पता का खा गया ये कौन से वर्ग में, ये क वर्ग के हैं, ये कौन से वर्ग के हैं, ये क वर्ग के हैं। पैफ है ये हमारे कौन से वर्ग के हैं, आपको बताता है ये होस्टी है, कौन से हैं ये होस्टी हैं। अच्छा ठीक है, इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चनों को हल करना है। और लिखो हमारी किरण क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगला क्वेश्चन देखो आप, आपसे क्या पूछा गया, ये पूछा गया ए वर्ण क्या कहलाते हैं। आपसे पूछा गया कि देखो ये क्या क्या कहलाते हैं, आपसे बताओ। जो ये कंठ क्या कहलाते हैं, देखो एक हमारे जिनका उच्चारण हम स्वर से करते हैं और स्वर से करते हैं, और जो हमारे स्वर हैं अरे हमारे व्यंजन हो गए। व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन के अंदर ही स्वर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ए और एक वर्ण क्या कहलाते हैं पूछा गया आपसे। देखो नासिक्य से इनकी ध्वनि नहीं निकलती। ठीक है, ये भी आपको पता है, नासिक्य से इनकी ध्वनि का प्रयोग नहीं किया जाता। और मूर्धन्य भी नहीं है ये, होस्टे भी नहीं है ये। देखो अब ये देखो कि जो स्वर बने ये किनसे मिलकर बने हैं, आपको ये बताना कि ये जो स्वर मिले हुए ये किससे मिलकर बने हैं। तो आप बताओगे, देखो ए है, हमने यहाँ ए लिखा, ए का निर्माण किससे हुआ, आप ये देखो ए का निर्माण किससे हुआ, तो आप बताओगे इसमें ए, आपने बोला ए में किस चीज़ का उच्चारण हो रहा, ए में जो है ई की आवाज़ आ रही, किसकी आवाज़ आ रही, ई, ए में ए जो ए है ना हमारा ई की आवाज़ आ रही, जो कि कंठ और तालव्य। आप ये बताना ए और ए ये कौन से हैं, कंठ तालव्य। इनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है, कंठ और तालव्य से इनका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपको, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया क ग ज फ, जो हमारी है क ग ज फ ध्वनियाँ है, ये ध्वनियाँ जो हैं इन्हें आप क्या कहोगे, ये क्या कहलाती है। देखो आपके बताना क ग ज फ जो ध्वनियाँ हैं इन ध्वनियाँ को हम क्या नाम देते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं। तो आपको ये बताना है, इसमें जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ इसे क्या क्या कहते हैं। तो आपको बताना है इसमें अरबी फारसी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है या क्या है, इसमें आपको बताना अरबी फारसी क्या है, अरबी फारसी। ये हमारी चार ध्वनियाँ हैं, कौन कौन सी ध्वनियाँ, क ग ज फ, ये कौन सी ध्वनियाँ हैं हमारी, आप बताओगे कि मैम ये अरबी फारसी से हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, अभी आप देखो आप आगे हिंदी वर्णमाला में अयोगवाहक वर्ण कौन से हैं। आपसे अयोगवाहक की बात कही है। अयोगवाहक देखिए, योग मतलब होता है जोड़, ए मतलब नहीं, जो वाह मतलब बहना, जो किसी के साथ भी वहन नहीं करते। वहन करना, वहन मतलब हम किसी के साथ वहन करना, वो किसी के साथ वहन नहीं करते, तो इसका मतलब क्या, ना तो वे स्वर के साथ वहन करते ना वे व्यंजन के साथ, तो वे सबसे अलग हैं। तो आपको इसलिए क्या बताना है, अह और अह जो है दो अक्षर है ना, ये अंग और ये वाले कौन से हैं, ये क्या है हमारे, ये हिंदी में अयोगवाहक वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अयोगवाहक वर्ण कहलाते हैं। और आ क्या है ये, आप बताओगे, ये कंठ हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। ई क्या बोले जाती हैं, तालू से बोली जाती हैं। ऊ क्या होता है, होस्ट से, होस्टिए, ये क्या है हमारे, होस्टिए, ठीक है। इस तरह से आपको उन क्वेश्चन को करना है। इसे क्या बोलते हैं, इसे देखो अंग से अंगूर में आती है ये, ठीक है। तो और ये आता है अहा खल्ली, अहा खल्ली, ठीक है। तो इसमें विसर्ग होता है, इसे क्या बोलते हैं, विसर्ग। और जो ऐसे इसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार, क्या बोलते हैं, ये बिंदु पर आती है, अनुस्वार, ठीक है। अब ये बताओ आपको अगले क्या पूछा गया आपसे। अगला आपसे ये पूछा गया सा, ये तीनों सा हैं, ठीक है। ये सा सपेरे वाला है, या सा षटकोण वाला है, ये सा सलजम वाला है, या सा षटकोण वाला है, सा सपेरा वाला, ये है। तो ये कौन से व्यंजन है, ये क्या बोलते हैं, आपसे ये पूछा गया है ना, क्या बोलते हैं। तो ये आपको बताना है ये क्या होते हैं। देखो स्पर्शी में आते हैं, ये स्पर्शी में आते हैं, स्पर्शी हैं, ये स्पर्शी हैं, संघर्षी है ना। तो क्या बोलोगे आप इन्हों, स्पर्श संघर्षी, कौन से हैं ये, स्पर्श संघर्षी, ठीक है। क्या बताना आपको इसमें, जो आपसे जो पूछा गया आपको इसमें कि जो वर्ण है ये क्या है, आपसे पूछा गया है ये, तो आपको क्या बताना है इसमें, स्पर्श संघर्षी। लेकिन ये देखो आप, ये स्पर्श तो नहीं, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, का से लेके का से मा तक स्पर्श होते हैं। सॉरी स्पर्श नहीं आएगा इसमें, ये कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें। तो इसमें क्या होगा, संघर्षी है, क्या होगा, ये है संघर्षी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब आपसे क्या पूछा गया, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा। अब आपसे ये पूछा गया कि श्रद्धा किससे पहले आओगे, तो आप क्या बताओगे, श्रद्धा जो है ना वो शब्द किससे पहले आओगा, पहले स्थान पर कौन आओगा, आपको ये बताना। देखो क्या होगा इसमें, डी श्रमिक, ठीक है। क्या आएगा, श्रमिक। अभी ये देखो आपसे ये पूछा गया 105 नंबर का क्वेश्चन। इसमें 105 में क्या पूछा गया आपसे, कि देखने आपको बताना कि अयोगवाह हैं, आपको बताना जो अयोगवाहक हैं कौन से हैं। महाप्राण हैं कौन से हैं, ये बताना आपको। देखो महाप्राण अयोगवाहक नहीं होते, गलत, ऑप्शन नंबर आपका बी गलत हो गया। अल्प प्राण नहीं होते, ये ऑप्शन नंबर गलत है। संयुक्त व्यंजन नहीं होते, क्या होते हैं अयोगवाहक, विसर्ग होते हैं, क्या होते हैं, विसर्ग, ठीक है। आपको यही करना कि विसर्ग होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया कि प्रत्यय के आधार पर, क्या पूछा गया कि प्रत्यय के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। जो ल है इसका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं, आपको ये बताना। तो ल हमारी कैसी ध्वनि है, उच्चित, तो आपको बता दिया हमने, उच्चित क्या होता है, ड और ढाइन के नीचे क्या होता है, नुक्ता, ठीक है, ये होते हैं हमारे। संघर्षहीन, जो संघर्ष नहीं करते वह संघर्षहीन होते हैं। संघर्षहीन कौन है, यारा लव, ठीक है। और प्रकंपित क्या होता है, ये होता है प्रकट, र होता है ये प्रकंपित। ल पार्श्विक कौन सा होता है, ल जो हमारा पार्श्विक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आपसे क्या पूछा कि हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको क्या बताना, हिंदी में स्वर कितने प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, हिंदी में स्वर 3 प्रकार के होते हैं। आपको क्या बताना, आपको बताना लघु, दीर्घ और प्लुप्त, 3 प्रकार के, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्वर प्रच्छ स्वर है, जो पीछे से, जो हमारे मुख के पीछे से बोला जाता है उसे ही प्रच्छ स्वर कहते हैं। तो आपको बताना कि स्वर कौन सा है, जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर जल्दी बताओ कौन सा सही होगा। पर आ का उच्चारण हम कहाँ से होता है, आ जो है हमारा एकमात्र एक यही स्वर है जो जिसका उच्चारण प्रच्छ स्वर से होता है, ठीक है।
कौन सा है प्रश्न स्वर? कहाँ जो मुख के पूछे भाग वाले से होता है। तो क्या है प्रश्न स्वर में सिर्फ एक ही है आ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछा? कंठोष्ठीय ध्वनि का उदाहरण है। जो हमारे क्या हो रहा है, कंठ प्लस ओष्ठ दोनों से बोली जा रही। कहाँ से बोली जा रही? कंठ प्लस ओष्ठ दोनों से उसका प्रयोग हो रहा है, आपको बताना है। तो कौन सी ध्वनि है वो, जल्दी बताओ। ये हमारा और नहीं है, ये ओ है। कौन सी है? और है, ये और। ठीक है, और। ठीक है, कहाँ से बोली जा रही है? कंठोष्ठ। क्या है? कंठोष्ठ। औ और ये औ और औ क्या है? ओ और औ कैसी हैं? ये कंठोष्ठ हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है। जो भाषा निर्माण है, आपने बताना क्या आई, जो भाषा का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, ये बताना आपको। पहले सबसे पहले ध्वनि बनी, फिर उसके बाद शब्द बना, फिर पद बना, फिर वाक्य। देखो आपसे पहले क्या बना, सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले हमारी बनी ध्वनि। सबसे पहले क्या बना? ध्वनि। पहले हमने कोई भी चीज़ को बोला तो उसे बोलने में क्या आता है, हम पहले अपने पास्ट में क्या करते थे, पास्ट में हम कि ध्वनि का ही प्रयोग करते थे। जब हमारी हिंदी का जब विकास नहीं होता तो हम सब चीज़ ना ध्वनि पे ही करते थे बोल के। तो उस टाइम लिखने की कला नहीं थी ना, तो हम प्राचीन काल में ध्वनि से करते थे। फिर उसके बाद क्या बना? शब्द। शब्द के और कई शब्द मिलकर क्या का निर्माण करते हैं? पद का निर्माण। और पद मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पद मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो हमारी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।